आप सबका स्वागत है किट्टू ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके अब मैं ब्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा और कब तक ऐसे मैं रेस्ट करती रहूँगी, आराम करती रहूँगी। और थोड़ा हिम्मत भी दिखाना पड़ता है। इंसान को तकलीफ़ तो रहता है, लेकिन इंसान को हिम्मत भी दिखानी पड़ती है। तो अभी घर पे कोई नहीं है, बस मैं अकेले हूँ। और इसके बाद ये गए सेविंग कराने, और वंदना दी ऋषभ मम्मी गई हैं, ऋषभ को लेकर गई हैं एडमिशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल से परेशानी हो रही थी कि ऋषभ कहाँ पढ़ेगा, क्योंकि उसका एक जगह एडमिशन डाला गया था तो वो नहीं, वहाँ पे उसका नाम नहीं निकला। सोनाक्षी का पता नहीं कैसे निकल गया, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा रात दिन एक कर दिया था, तब सोनाक्षी का एडमिशन हुआ था। तो ऋषभ के टाइम में दीदी और जैसी का हाथ हुआ तो एडमिशन ही नहीं हुआ। वो ये लोग भी बहुत मेहनत किए, लेकिन इनका एडमिशन नहीं हुआ। उस टाइम बिरला विद्या निकेतन में सोनाक्षी का एडमिशन इसलिए हो गया क्योंकि इनके कोई फ्रेंड थे, इसकी वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी फास्ट हो गया था। और उस टाइम अभी नहीं है तो इस वजह से नहीं हुआ। तो अभी वंदना दी नहीं, उधर ये रूम साफ़ करके तब गए थे सेविंग कराने। और इधर मैं वंदना दी के रूम में थी तो फिर बहुत सारा चीज़ इनका फैला हुआ है, तो मैं इनका रूम थोड़ा इधर उधर कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आजकल आप लोग मुझे तो प्यार ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या मुझसे क्यों रूठ गए हैं कि मेरा ब्लॉग ही आप लोगों को शायद नहीं पसंद आ रहा है, या फिर मैं ही नहीं पसंद आ रही हूँ, तभी तो आप लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो ज़रूर है। तो गाइज़ मैं चलती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आप लोग प्यार दो नहीं दो, जो भी हो। और आज सोच रही हूँ मैं कल सोची थी कि रील्स बनाने के लिए काक दो, लेकिन फिर हिम्मत नहीं किया। लेकिन आज सोच रही हूँ कि नहीं, आज मैं बनाऊँगी, देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता। अभी तो मैंने इनका बेड और सब सारा कंबल वम्बल टांग दिया है उधर तय लगा करके। अभी ज़मीन वमीन नहीं साफ़ किया है, बाकी सारा जो भी चाय वगैरह सब लोग पिए थे, सब लोग पी के तब गए हैं एडमिशन के लिए। तो मैंने सारा किचन में रख दिया है, तो मैं सोच रही थी झाड़ू उड़ू मार देती हूँ उनके कमरे में। और बेड सही कर दिया है मैंने। अब क्या ब्लॉग स्टार्ट करूँ गाइस, अब जो करती हूँ वही नहीं दिखाऊँगी ब्लॉगिंग। अब घर के अंदर क्या दिखाएँगे, हम घर के अंदर जो करेंगे वही चीज़ दिखाएँगे। तभी घर पे कोई नहीं है, बाकी किचन में सारा सामान रखा हुआ। मेरा ये वाला रूम साफ़ हो गया है। हमें लगा और उनको आने में टाइम लगेगा, तो मैं ही थोड़ा सा साफ़ वगैरह कर देती हूँ, सही कर देती हूँ। हमारे पति जो सारा रूम वगैरह साफ़ करते हैं। और मैं आजकल मैं अकेले रहना सीख रही हूँ घर के अंदर। तो ब्लॉग में बने रहिए, मैं उनका रूम साफ़ करके आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे हमने इनको चाय दे दिया है और पार्ले जी बिस्किट दे दिया है। ये आधार कार्ड निकालो, डॉक्यूमेंट का कहाँ बा? रिजर्व एडमिशन बात पक्की हो गई? एडमिशन हो गया? ये तुम्हारे डैडा का, तुम्हारा, तुम्हारी मम्मा का, ठीक है। और मम्मी से बोल दो मुझे एक चेक दे दे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। क्या? हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक चेक दे दो। चाय गिर जाएगा ऋषभ, चाय गिरेगा तो हम जानते नहीं है किट्टू कब का से। ना, चाय दे दो, किट्टू का चाय दे दो। जब किट्टू चाय का दे दिए तो ले रहे हैं यार। तुम्हारा एटीएम निकालना है यार, वो तुम्हारे गिर ATM जाएगा चाय। तुम्हारे एटीएम से 100-200 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि 160 दिन में ट्रांजेक्शन करने से ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो रहता है, कायम रहता है उस पर। तुम्हारा एटीएम कार्ड कहाँ है, तुम्हें पता है किट्टू? नहीं हमें नहीं पता। फोन लाना तो क्या? फोन? कौन सा फोन? हम घर को यार गर्मी लग रही नहीं है। है, तो ठंडी लगा बस हमको गर्मी लग रही है। अब की बार तुम्हारे अकाउंट से 400-500 रुपया निकालेंगे। और मुझे फोटो चाहिए सबका। चाय ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं ठंडा होगा बाबू। तो गाइस शाम का टाइम कितना 6 बज गया है और मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है। तो पतिदेव को मैंने कॉल किया कि आप जल्दी आ जाओ। और बच्चे तो बाहर जाएंगे नहीं लेने के लिए, लेकिन वो मूंगफली वाला मेरा पोहा खाने का मन कर रहा है। और वैसे आज मेरा रिपोर्ट भी आने वाला था, लेकिन पतिदेव हमारा रिपोर्ट लेने भी नहीं गए। आज सुबह उठे थे, सुबह से ही तबीयत मेरा
जूस पी लिए थे। कभी कभी पी लेते हैं जूस तो राहत होती है। अगर हम ब्रश करने के बाद जूस पीते हैं तो थोड़ा सा शरीर में ठीक रहता है। जब जिस दिन हम ब्रश करने से पहले पी लेंगे ना, उस दिन तबीयत में इतना ज़्यादा जैसे लगता है कि ना मैंने कुछ जहर पी लिया है। बहुत सारी चीज़ें अंदर परिवर्तन अजीब सा होने लगता है। सुबह से ही मूड घुमा रहा था, दर्द हो रहा था करते करते। तो क्या बताएं, तबीयत तो ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इस तबीयत में मेरा इतना ज़्यादा वज़न कम हो गया है। जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन मेरा वेट नापा गया था, मैं 63 की 64 थी। बहुत काफ़ी दिन हो गया था, मेरा वेट 63-64 था। अभी मैं गई थी, उस दिन गई तो मेरा वेट हो गया 60 हुआ है ना। हाँ, मेरा 60 हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा वज़न कम हो गया है। इतना मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पतली हो जाऊँ। और एक तरफ से मैं खुश भी हूँ कि चलो मैं पतली हो गई हूँ, क्योंकि पतला होना बहुत अच्छा लगता है। और जब जिस दिन मैंने देखा कि मेरा वेट इतना कम हुआ है ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि इतना मैंने मेहनत किया था, उस मेहनत का भगवान ने इतना ज़्यादा मुझे फल दे दिया कि मैं बहुत ज़्यादा ही पतली हो गई हूँ। और इसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे उस टाइम, इंस्टाग्राम पे भी और इस पे भी कर रहे थे, मुझे यूट्यूब पे भी कर रहे थे, किट्टू दीदी आप क्या करते हो कि आप इतने पतले हो गए हो। मैं क्या करती थी, मेरा वेट इतना लॉस हुआ और उसी वेट लॉस होते होते मैं इतनी ज़्यादा बीमार भी हो गई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। इतना ज़्यादा मैं गर्म पानी पीती थी, नॉर्मल पानी और ठंडा पानी तो जैसे मेरे मुंह में लगता ही नहीं था। बिल्कुल गर्म, सो के उठती थी पहले मैं एकदम गरम पानी पीती थी, 1 गिलास भर के पूरा। और उसके बाद दिन भर तो गर्म पानी पीती थी। उसके बाद मैं सुबह वही फ्रूट्स ही खाती थी। फ्रूट्स खाने के बाद मैं चावल नहीं खाती थी, रोटी, दाल, सैलेड और उसके बाद दही वगैरह खाती थी। फिर उसके बाद शाम को खाती थी। उसके बीच में कुछ भी नहीं, बाहर का एक सामान नहीं, चाय भी नहीं, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाती थी। यही मेरा डेली का रूटीन था। होते उसी बीच में अंदर ही अंदर मुझे इतना ज़्यादा कमज़ोरी होने लगा। लोग बोलते थे खाया करो, नहीं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगी। लोगों की बातों में हम नहीं आए। इतना जब हम घर पे गए थे, मम्मी भी मेरी जब डॉक्टर बोले तुम बहुत कमज़ोर हो, मम्मी बोल रही थी, इतना इसको समझाते थे खाया करो, देखो नहीं हुई, आज भोग रही हो नहीं। कमज़ोरी से, सच में जब कमज़ोरी होता है ना तो बहुत फील होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। खाना पीना, लोग कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ऐसी बीमारी भगवान करे किसी को भी ना हो। यहाँ तक कि नज़र भी इतना झाड़ा गया है, टोना वगैरह भी, टोना तो नहीं झड़ाया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों हम देखते ना, हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने ये फील किया है कि जब मेरे से कोई पहली बार कोई मिलता है ना, जिसको मैं नहीं जानती हूँ, जब मुझसे कभी कोई पहली बार मिलता है ना, उसके बाद मेरा तबीयत ज़रूर ही ख़राब होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, तबीयत ख़राब होना है तो होना ही है। ऐसा क्यों होता है ये हम नहीं जानते हैं, और लोगों को हम नहीं जानते हैं कि लोगों के अंदर क्या है क्या नहीं है। और इसके बाद मैंने एक बार नहीं बहुत बार कोशिश, फिर इसके पहले भी एक बार हर बार तो बीमार होती थी, लेकिन ये थोड़ी ना मुझे पता चलता था। लेकिन इस बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो ये सब बहुत ज़्यादा लोगों को टेंशन में हो गया था। मेरे को तो नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे उल्टी तो मेरा बंद ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं बंद हो रहा था। इतना ज़्यादा बाप रे। वो भी जानते हैं, बिल्कुल जब मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था ना, ग्लूकोज चढ़ने के बाद मुझे उल्टी की जगह जैसे एकदम काला जैसे लग रहा है कि वो क्या निकल रहा है। तभी तो मेरे इतना टेंशन हो गया था। और उसी उल्टी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, बहुत ज़्यादा। और मेरा वेट बहुत ही कम हो गया है, कम से कम 3-4-5 किलो तो कम हुआ है। और मैं खुश भी हूँ, चलो मेरा वेट कम हुआ है। लेकिन बीमारी सह रहे हैं, हर चीज़ से लड़ रहे हैं। पहले मैं बीमार होती थी, लेकिन इतना नहीं बीमार होती थी। अब मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार होने लगी हूँ। शादी के पहले कोई कुछ नहीं होता, शादी के बाद बहुत सारी संघर्ष करने पड़ते हैं लड़कियों को। हमें नहीं, हम जैसे बहुत सारी लड़कियों को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जो कुछ नहीं जानती हैं सब कुछ जान जाती हैं शादी के पहले, क्योंकि शादी के
बाद क्या होता है कि उन्हें बस अपने मम्मी पापा भाई बहन इनका इतना ही चिंता रहता है। शादी के बाद क्या होता है, मायका ससुराल हर चीज़ का दिमाग में घुसना पड़ता है, और जो चीज़ कभी नहीं देखी रहो फिर वो चीज़ आप देखने लगो, उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, तो तकलीफ़ होती ही होती है। तो गाइज़ यही आप लोग को भी अपना वेट लॉस करना है, तबीयत खराब करना है मेरी तरह, जो पूछ रहा था मुझसे, अगर करना है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी 6 बज गया होगा, पतिदेव बोले थे 6 बजेंगे। आप लोग खुद बताइए मेरे चेहरे से क्या लगता है। और इंस्टाग्राम पे तो कभी कभी मैं पुराना वीडियो डालती हूँ तो भी लोग कमेंट करने लगते हैं ठीक हुई नहीं, अरे तबीयत ठीक हुआ कि तुम्हारे पर जमने लगे, तुम उड़ने लगी, तुम ये करने लगी। मैं पुराना, अब लोगों को कैसे हम बताएं कि हाँ मैं पुराना वीडियो डाल रही हूँ। अब मैं बोल भी नहीं तो मेरा ये सर इतना तो मैं देखो एक दिन हेयर धुलती हूँ, दूसरे दिन मैं तेल लगा लेती हूँ, बिना तेल का रह ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सर में इतना ज़्यादा पेन रहता है कि मैं रह ही नहीं पा रही हूँ। और ऋषभ का एडमिशन हो गया, ऋषभ बहुत खुश है। जब से एडमिशन हुआ तब से कापी किताब और उसके बाद ड्रेस अपना लेकर के इतना, बस अब उसको क्या लेना है ऋषभ? बैग लेना है और जूता लेना काला वाला और टिफिन लेना है, बोतल लेना है। बाप रे 4 चीज़ लेना है। वाइट शूज़ तो नहीं लोगे, वाइट शूज़ हमने दिलाया था ना। इसका 2 ड्रेस है। अब पता है ऐसे हम लोग जहाँ पढ़ते थे ना, हम लोग का ब्लू कलर का ड्रेस था, और हम लोग के यहाँ स्कूल में बुधवार और शनिवार को वाइट ड्रेस लगता था। और दिल्ली में तो बहुत सारे नहीं, लेकिन सोनाक्षी के स्कूल में एक ही ड्रेस चलता है। एक ही नहीं 2 चलता है, 2 पकड़े क्या कहते हैं ना, फ्राइडे को अलग है। पहन के नहीं जाती हूँ, लेकिन खरीदे कहाँ है? मेरा उस समय स्कूल खुला रहेगा। ये सोनाक्षी स्कूल से कंप्लेन तो बोल रहा है ना, मम्मी मेरे स्कूल से कंप्लेन मेरा आएगा तब क्या करोगी? पता है बताओ। इसको क्या कहते हैं? किसको? जब संडे के बाद आते हैं, मंडे और मंडे के बाद ट्यूसडे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। वेडनेसडे को मेरा स्कूल खुला रहेगा, उसको बंद रहेगा। वेडनेसडे को नहीं, सैटरडे को मेरी छुट्टी होती, लेकिन ऋषभ सोनाक्षी का सैटरडे संडे बंद था, लेकिन ऋषभ का एक दिन भी नहीं बंद रहेगा, यार संडे को बंद रहा। संडे को बंद रहेगा। और खाली ऋषभ संडे का को। एडमिशन ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, बस यही घर के पीछे ही लिखाया गया है, कहाँ पीछे हमको नहीं दिख रहा है। बताए जाते क्योंकि भी छोटा है तो ज़्यादा दूर लिखवाने की ज़रूरत, क्योंकि सोनाक्षी भी छोटी सी थी तो एक बगल में ही लिखाया गया था, लेकिन वो स्कूल पता नहीं कहाँ चला गया है। माता नानकी पब्लिक स्कूल। हम सोनाक्षी के स्कूल में गए हैं ना, कब गई हो? जब छोटी सी थी मैं स्कूल लेने गई थी ना, अपनी मैम के सामने कह रही थी तुम पुराना कपड़ा पहन कर मेरे को लेने आई हो। इसको मैंने बहुत डांटा था, हम कहे ऐसे नहीं बोलते किसी के सामने। क्या जो न्यू वाले स्कूल की पुराने वाले? हम दोनों स्कूल में गए हैं तुम्हारे, पुराने वाले में गए थे और नए वाले में नहीं गए। इसमें भी गए हैं हम, तब तुम पेट में थे, इसके मम्मी भी के पेट में। जिसमें ज्यादा इसमें नहीं गई हूँ ना। और उस दिन जिसने मुझे जब ये पेट में था तब मैं गई थी सोनाक्षी। जब ये मुझे लेने आई तो मेरे सर पे चोट तो लगा। गाइज मेरा ब्लॉग ऐसे ही लेटते लेटते कितना बड़ा हो जाएगा, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा स्कूल कभी नहीं देखी हूँ। हाँ ये तो है। तो गाइज और ना आप कार्तिक लोग को का। वेट लॉस करना है तो आप लोग भी कम करिए, और हमारी तरह बीमार होना है तो बीमार हो सकते हैं। सुन बहन